महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में सर्वप्रथम निर्जला एकादशी के इस परम पावन पर्व के महान महोत्सव की सभी प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को, भक्तों को अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं।
एकादशी महारानी की कृपा है जो हम लोग कलयुग में चल पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बोली काशी महारानी की जय। पूर्व प्रसंग में देखो, आज एकादशी है तो भागवत का श्रवण सर्वोपरि है, पर अपना तो नियम ही है, श्री राम कथा का क्रम है थोड़ा सा। तो पूर्व प्रसंग में बात आई कि लक्ष्मण जी महाराज व्याकुल होकर प्रभु श्री राम से मिले हैं। जब उनका कोई आवेश काम नहीं किया, प्रभु ने उनकी पीठ सहलाकर उनको शांत कर दिया, हृदय से लगाकर। प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को समझाया, तुम लक्ष्मण ने जो पूरे हिस्सेदार हो। बिछुर न भेंट देहु लघु बंधु, जियत न जइहे सूल तुम्हारो। क्या मार्मिक बात है, क्या। प्रभु कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम तो अयोध्या में ही रहो मेरे छोटे भाई। अब मुझसे अलग होते हुए मुझे अंक माल दो, एक बार हृदय से लगकर मिल लो। तुम्हारे वियोग की पीड़ा, प्रभु कह रहे। सूरदास जी महाराज का भाव है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी महाराज से कहते, देखो तुम्हारे वियोग की पीड़ा जीते जी दूर नहीं होगी, पर क्या करें, यही होनहार है, यही भाग्य का विधान है। क्योंकि इस वनगमन में कुछ दूसरा काम भी तो निहित है ना। कौन ऐसा समर्थ है जो उस विधान को मिटा दे। फिर ऐसे भाग्य विधान का दुख या शोक क्या करना, चिंता क्या करनी। ये तो सदा से ही अटपटा है। अब देखो ना, छोटे गड्ढों का जल मीठा होता है, पर अपार समंदर का जल तो खारा ही है। तो विधि का अटपटा विधान नहीं है तो तुम पिताजी का अपमान ना करो, क्योंकि ये दुख आगे चलकर मेरे वनवास से भी तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा। हाँ, माँ सुमित्रा के पास जाते हो तो मेरी ओर से माता सुमित्रा को अंक माल देना। सूर सुमित्रा अंक दीजियो, कौशल्या ही प्रणाम हमारो। लखनलाल कहते हैं कि अरे क्या कहेंगे, श्री लक्ष्मण जी महाराज के तो नेत्रों में आंसू भर आए। ये सुनते ही कि मेरे वियोग की पीड़ा भी प्रभु को जीते जी कहते हैं दूर नहीं होगी। तो क्या कहें, उत्तर कहत कछु नहीं आयो, रहे चरण लपटाए। लक्ष्मण नयन भरी, लक्ष्मण नयन नीर भर लाए। पर अच्छा, श्री जनक नंदिनी प्रभु के साथ चली। जब ही रघुपति संग से ये चली, विकल वियोग लोग पुरती कहे, अति अन्याय वाली। ये तो बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। अवध के नर नारियों की वियोग व्यथा जो है, इतना व्याकुल कर दिया है। अरी सखी, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा ने कुछ भी कहो, अच्छा नहीं किया। वो तो कांच के टुकड़े के लिए मणियों का त्याग कर रहे हैं। कोई कहता है विधाता अभी बड़ा ही विषम और बलवान है। भला श्री जानकी क्या बन के योग्य है?
अयोध्या में उस दिन जब प्रभु श्री जनक नंदिनी के संग चले अपने निज महल से बाहर, उस दिन तो अयोध्या में वज्र की कठोरता भी तड़क कर नष्ट हो गई। ऐसे विषम दृश्य को ठाड़े हैं लखन कमल कर जोरे, उर्धद कही न कहत कछु सकुचिन प्रभु परिहरत सब नेत्र न तोरे। कृपा सिंधु अवलोकि बंधु तन प्राण कृपान वीर सी चोरे। तथा तात विदा मांगी मातो सो बनी है बात उपाय न हो रे। लक्ष्मण जी महाराज के तो हृदय में धक धकी है ना, बस यही सोचते हैं कि हाय रे विधाता, इस समय तो प्रभु सभी को तृण तोड़कर त्याग रहे हैं, न जाने सेवक को साथ लेंगे कि नहीं। जैसे कोई वीर होता है ना, तलवार निकाल के खड़ा रहता है, वो कृपाण ही तो प्राण का स्वरूप होता है वीर के, वीर हाथ में लेकर खड़ा रहता है। वैसे ही लक्ष्मण जी भी ऐसे खड़े थे सामने, मानो प्राण निछावर करने के लिए उद्यत है। तभी तो प्रभु को हार के कहना पड़ा, ठीक है भैया, माता से विदा मांगो, इसके सिवा और किस तरह किसी भी तरह बात बनने वाली नहीं है। माता से जब विदा मांगे तो माँ ने तो देखो उपदेश दिया ना, माता सुमित्रा का आदेश है। माँ ने कहा लक्ष्मण जी से, तुम इसी क्षण से भूल जाओ कि तुम राम के अनुज हो और उसका स्नेह तुम्हारा अधिकार है। माता बड़ी स्थिर मन में है, प्रसन्न कंठ से कहती है, तुम तो अब से, आज से, अभी से श्री सीताराम के दास हो, उनकी सेवा ही तुम्हारा पुरस्कार है। तुम्हारी सेवा से उनका कोई परिश्रम दूर होता है, उनको सुविधा मिलती है, तो इससे महान कोई पुरस्कार तेरे लिए लक्ष्मण हो नहीं सकता। लक्ष्मण, जब व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है, असुविधाओं में रहना पड़ता है, तब अकारण ही वो झुंझलाता है, क्रोध में कुछ कह बैठता है। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को सावधान किया, देखो ये बहू है ना, बधू सीता, इसने जाना ही नहीं कि तो क्या होता है। अब उनको राजभवन त्याग कर वन में रहना है, अत्यंत कठिन जीवन बताना है। देखो तुम्हारी माता है, पूजनीय है, वंदनीय है, कभी भी कष्टों की पीड़ा उनको उत्तेजित कर सकती है। तुम सेवा से दृष्टि हटाकर ऐसे अवसरों के शब्दों पर ध्यान दोगे तो तुम कर्तव्य से नीचे गिर जाओगे। मानो दास बनकर जाओ, बस सेवक बन के जाओ, रामानुज बन के मत जाओ। किसी की कटु वचनों पे कभी ध्यान नहीं देना। कठिन समय आता है तो जीव झुंझलाता है। और हाँ, काम, क्रोध, लोभ, प्रमाद, ईर्ष्या कभी तुम्हारे अंतःकरण का स्पर्श न करें। माता सुमित्रा ने उठकर एक छोटी सी कुल्हाड़ी दे दी, कहती है इसको साथ रखना, इसका उपदेश भी मन में रखो। क्या? जिसके हाथ में ये कुल्हाड़ी है उसकी और उसके रक्षों की रक्षा में उद्यत रहना, अपनी भी रक्षा करना, श्री सीताराम की भी रक्षा में दिन रात जगे रहना, और बाधाओं को काटने में तनिक भी विलंब नहीं करना, सब बाधा इससे काट डालना, मार्ग के सब कंटकों को काट देना, भूमि को श्री राम के आगे आगे समतल कर देना। लक्ष्मण जैसे धनुष बाण धारण करते हो, ये कुल्हाड़ी भी धारण करना। तुम्हारा विवेक कभी कुंठित न हो। हाँ, श्री सीताराम में तुम्हारी अविचल श्रद्धा रहे।
यदि तुम श्री राम सीता की सेवा करके पवित्र होगे तभी मैं तुमको अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। पुत्रवती जननी जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत हो। तुम बारंबार मन में ये विचार करना कि श्री रघुनाथ के पास रहना अपार पुण्य की बात है, इसको कम मत आंकना। माँ की ऐसी शिक्षा सुनकर लक्ष्मण जी महाराज चकित चित्त हो गए। माँ ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया, मस्तक पर अपना हाथ फेरा, पुत्र को प्रसन्न मन से विदा किया। माता की चरण धूली मस्तक से लगाकर जब लक्ष्मण जी महाराज उस कक्ष से बाहर निकले, उनका चित्त निर्मल और भारहीन हो चुका था। अब तो वनगमन इनको जैसे कोई बाग बगीचे का बिहार हो ऐसा लगता था। उनके श्रीमुख पर बड़ा तेज आ गया था। अच्छा, माँ कैकेयी के पास पहुंचते भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी महाराज अपने पिताश्री से आज्ञा लेते। उसके पहले ही प्रभु ने अपने अनुज छोटे भाई से कहा कि देखो, अम्बा कैकेयी जो वलकल आदि प्रदान करेंगी, उसके अतिरिक्त अयोध्या की कोई वस्तु हमको साथ नहीं ले जानी है। हाँ लक्ष्मण, तुमसे कहता हूं, मिथिला में महाराज जनक को वरुण देवता ने 2 दिव्य धनुष और अक्षय तुणीर दिए थे। विवाह के समय महाराज जनक ने मुझे दहेज के रूप में दिया। बिल्कुल उन्हें साथ ले लो। लक्ष्मण, मैं कहता हूं वो अयोध्या की संपत्ति नहीं है। वरुण देव के दिए हुए वो दोनों धनुष ले लो और 2 अक्षय तुणीर है, उसके बाण कभी खत्म ही नहीं होते उस त्रोण के। एक धनुष तुम ले लो, एक मैं ले लूं। क्षत्रिय को बिना धनुष के नहीं निकलना चाहिए, अस्त्र शस्त्र के। हम वन में जा रहे हैं, हमें दूसरों की भी, सबकी तो रक्षा करनी है। तो महाराज जनक का वो धनुष आज उठा लाओ, दिव्य धनुष, और दोनों तुणीर उठा लाओ, अक्षय तुणीर। वो अयोध्या की संपत्ति नहीं है, हम ले जा सकते हैं। आगे अम्बा कैकेयी जो भी वलकल आदि देंगी, वन जाने की योग्य वस्तु वो हम साथ ले चलेंगे। लक्ष्मण जी महाराज ने अपना धनुष और त्रोण त्याग दिया। मानो आज बुरा लगता है वो धनुष कि यह अयोध्या का है, छोड़ो उसको, फेंको उसको उठा के। उन्होंने दोनों दिव्य धनुष त्रोण ले लिए और सुमंत्र जी के पुत्र से प्रभु ने, सुमंत्र जी के पुत्र को प्रभु श्री राम ने आदेश दिया, देखो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम वासियों को और दूसरे ब्राह्मणों को बुला लो, मैं भी सब सामग्री का दान करूंगा। क्योंकि अंतःपुर की सामग्री का दान तो श्री जगनंदिनी कर ही चुकी थी। तो अब प्रभु श्री राम को अपनी गौशाला, अश्वशाला, गजशाला के पशुओं और दूसरी सामग्रियों का दान करना था। तो सुमंत्र के पुत्र ने आदेश प्रभु का प्राप्त किया कि कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम वासियों को और दूसरे सब ब्राह्मणों को बुला लाना है। श्री राम का आदेश है, उनको दान करना है। तो सुमंत्र जी के पुत्र को हम लोग आज यही व्यवस्था करने दें
आज्ञा पालन करने दें। वो सबको बुला लाएं, आश्रम वासियों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को, इनको इसी व्यवस्था में रहने दें। और हम लोग बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बहुत भारी दिन है, बहुत बड़ा दिन है। कितना बड़ा दिन है देखो। एकादशी बोली काशी महारानी की जय। जीवन में तप का बहुत महत्व है। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है उनको ये बात और भी विशेष रूप से स्पष्ट रखनी चाहिए कि ब्राह्मणों को शरीर तप करने के लिए और कष्ट उठाने के लिए मिला है। अगर ये दो काम ब्राह्मण कर लें, ब्राह्मणों के वंशज कर लें, पहले से ही बड़े करीब पहुंचे हुए हैं परमात्मा के चरणों के, तो बात बन सकती है, झटपट बन सकती है। और कहीं संसार के सुखों को देखा। अच्छा, शास्त्रों में तप के अंतर्गत ही व्रतों की महिमा बताई गई है। और व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत प्रधान है। व्रत एकादशी व्रत का अर्थ है 15 दिन में एक बार रह लिया तो सब रोग दोष भी बहुत शांत होते हैं, आयु लंबी होती है, सुख शांति होती है, समृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात है, मनुष्य जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है, उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, उसकी प्राप्ति हो जाती। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मास शुक्ल पक्ष ही बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा सुंदर होता है, पूरा शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सबसे खास बात है। एकादश्याम दिने योन्नम भुक्ति पापम भुनक्ति सा ये लोके च चांडालो मृतः पापनोति दुर्गतम, मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। जो एकादशी को अन्न खाते हैं इस लोक में चांडाल के समान कहे गए हैं शास्त्रों में, और मर के परलोक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। बात यह है, धर्मनंदन युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, और यहाँ हम सबके विराजमान है। वैसे भी ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, सब पुराण लिख डाले। तो व्यास जी महाराज कहने लगे धर्मनंदन युधिष्ठिर जी से, सब पांडव हैं, सब लोग हैं वहां पर। व्यास जी महाराज कहते हैं दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना, और भोजन करोगे तो इहलोके, हाँ इहलोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम, लोक परलोक दोनों नष्ट है। तो द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव का पूजन, नित्य कर्म समाप्त हो। पहले ब्राह्मणों को, अगले दिन की बात है, भोजन। ये कथा रात को जागरण में होती थी, होगी, और जैसे प्रभु चाहेंगे वैसे होगी। तो विशेष प्रयोजन से इसको अभी कहा जा रहा है। तो कल सुबह क्या करना है, नहा धो के नित्य कर्म, भगवान की फूलों से भगवान केशव का विशेष पूजन, ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। अब मानो जैसे कल द्वादशी 8 बजे तक है, अब ब्राह्मण 8 बजे के पहले ना पाना चाहें, तरह तरह के अनुष्ठानों में बैठे रहते, तो क्या करें? तो उनको 12 बजे 11 बजे नहीं बुलाना है। जैसे कभी खवाना हो, किसी को पवाना हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? समय रहते, द्वादशी के रहते, सिद्धा होता है ना सूखा अन्न,
उसमें नमक, हल्दी, कुछ गुड़, कुछ साग सब डाल दिया जाता है, कुछ वस्त्र दक्षिणा, कुछ मिठाई, ऐसा कि ब्राह्मण प्रसन्न होवे। भाव ये होना चाहिए, खूब खुश होके जाए। खुश कैसे होगा? जब उम्मीद से ज़्यादा उसको मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मण का मांगना, इच्छा प्रकट करना उचित नहीं है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। तो हमारा भी धर्म है, हम ब्राह्मण को संतुष्ट करके ही भेजें जब आवे। तो सूखा अन्न देकर भी ब्राह्मणों को भोजन दे के अंत में स्वयं भोजन करें। भगवान व्यास कहते हैं, ध्यान से सुन लो, भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, तो व्यास नारायण है। ये कहते हैं तुम्हारे घर जनना शौच हो जाए, कोई जन्म ले ले, सूतक लगा हो, या तुम्हारे घर में मरना शौच हो जाए, कोई मर गया हो, सूतक लगा हो, तब भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। बहुत लोग कहते भी हैं, भ्रम भी होता है कि अरे हमारे यहाँ तो सूतक लगा है, हम व्रत तो नहीं करेंगे। तुम मत करो व्रत, कोई नियम मत करो, कुछ मत करो, अन्न मत खाओ, अन्न मत खाओ। सूतक में भी एकादशी को अन्न नहीं पाना चाहिए। तो जब ये बात सुने तो भैया भीमसेन बोले कि हे पितामह, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, परम बुद्धिमान हैं, मेरी उत्तम बात सुनो। ये राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एकादशी को भोजन कभी नहीं करते। मुझसे भी हमेशा कहते हैं भीमसेन तुम भी एकादशी को मत खाया करो। मैं इनसे यही कह देता हूँ, मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास भगवान ने कहा, देखो, यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, साल की 24-26 जो एकादशी है, भोजन नहीं करना। अरे भाई, भीमसेन बोले, हे पितामह, आप महाबुद्धिमान हैं, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं हो सकता। उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में, उदर में वृक नामक अग्नि सदा जलती रहती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब शांत होती है। इसलिए अगर इतना महत्व है काशी का, तो हे पितामह, हे महामुनि, मैं वर्ष भर में, साल भर में केवल एक उपवास कर सकता हूँ। ऐसा उपवास जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो जाए और जिसके करने से मेरा कल्याण भी हो जाए। ऐसा व्रत, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके हमको बताइए, मैं यथोचित रूप से उसका पालन करूँगा। व्यास भगवान कहे, देखो भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पे हो या मिथुन राशि पे, दो ही राशि का नाम लिया है भगवान व्यास ने। एक बहुत ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों को। सूर्य आज किस राशि में है? तो वृष राशि में है, वृषभ राशि में है सूर्य आज। तो जब सूर्य निर्जला एकादशी को, कभी ऐसा भी होता है सूर्य मिथुन राशि पर भी नहीं होता, वृष राशि पर भी नहीं होता, आज है वृषभ राशि पर। तो व्यास जी कहते हैं, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत कर लो। और किसी राशि पे हो तो कोई संकट आ जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा जल ले लिया, पर सूर्य वृषभ राशि और मिथुन पे हो तो यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। हाँ, केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर अन्य किसी प्रकार का जल डालते हैं अगर विद्वान पुरुष मुख में डालें तो व्रत भंग हो जाता है। तो व्रत का नियम क्या है? एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। और जब द्वादशी आवे फिर तो नरवल प्रभात काल, ब्राह्म मुहूर्त, स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। तो अब कहोगे कि भैया ब्राह्मण को आज जल का दान देना हो तो क्या बोतल का पानी दें? जल का दान करो सब लोग, कल जो कर सकें करो। और ऐसे जल क्या ब्राह्मणों को देना, वो तो और अशुद्ध जल होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो जल दान होता है उसमें शक्कर डाल के और बढ़िया माना जाता है। अब कहाँ कोई दान लेने के मिल रहा है, तो कोई ब्राह्मण पकड़ो और नारियल होता है ना डाब, उसी को दान करो। अंदर जल भी मीठा है और शुद्ध का शुद्ध, पवित्र का पवित्र और बढ़िया का बढ़िया।
यही दान करो। और आज भी किसी को दान करना, इसलिए कथा भी कर रहे हैं। इस साल की एक एकादशी है, तो नारियल का वो डाब लो, आज भी किसी ब्राह्मण को दो प्रेम से। जूता चप्पल पहन के दान नहीं देते, कुछ नहीं कर सकते हो तो चप्पल जूता उतार के दाहिने कान को दाहिने अंगूठे से छू कर दान देना चाहिए। और दान देने वाला भी परमात्मा, लेने वाला भी परमात्मा, इसी भाव से दान करना चाहिए। ये बीच में अहम को लेके नहीं बैठना है, हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ जानते नहीं, हमारे पे साथ नहीं। तो कल सुबह, आज भी करना चाहिए, बहुत समय है, पूरे जागरण तक समय है, जब तक सूर्योदय न हो जाए आज के दान का समय है। कल भी दान करना है। तो कल द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में नहा के ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान करना चाहिए, जल का, स्वर्ण का। और ब्राह्मणों को जल का, स्वर्ण का दान करके, स्वर्ण का ना भी दान हो तो मन से ही कुछ कर देते हैं या नाम भी ले लेते हैं तो चलता है। कलयुग में बड़ी सुविधाएं भी हैं। तो फिर ब्राह्मणों के भोजन करा के उनको फिर भोजन करना चाहिए। इतना भी भगवान व्यास कह रहे हैं, इतना भी जल के नियम का पालन हो जाए तो वर्ष भर में जितनी एकादशी आती हैं 24-26, सबका फल इकट्ठा निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवान व्यास ने कहा इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव कहते हैं, यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आवे, एकादशी को निराहार रहे, सब पापों से छूट जाए। ठीक है। और इस दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान है, कर्तव्य है, पहले तो भगवान श्री हरि का पूजन, गऊ का दान, जलमयी घृतमयी साक्षात जो भी, और खूब दक्षिणा। आज के दिन की बात है, ध्यान से सुनो, नहीं तो लिख लो, कृपा करके 1 साल बाद आएगी एकादशी, ध्यान से श्रवण करेंगे। पर्याप्त दक्षिणा देकर, तरह तरह का मिष्ठान्न देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो भगवान श्री हरि संतुष्ट होंगे और वो मोक्ष प्रदान करेंगे केवल इतने से। ये भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। और जो एकादशी पे भगवान के पूजन, मन को भगवान में लगाकर, इंद्रियों को रोककर और दान करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, रात में जागरण करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत किया, अरे भैया उन्होंने तो अपने साथ आने वाली 100 पीढ़ी और अभी की 100 पीढ़ी सबको वासुदेव भगवान के परम धाम में पहुंचा दिया। तो आज निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या दान करना है, पका के नहीं कुछ खिलाना है, दान करना है। आज अन्न नहीं खाते, अन्न नहीं दे सकते हैं, पका हुआ देंगे, कोई अभी खा ले सूखा अन्न। आज के दिन क्या दान करना है, अन्न, वस्त्र, जल। तो जल में क्या दान करो, एक नारियल का पानी, शैया हो सके तो कोई खाट, सुंदर बढ़िया कोई आसन, चाहे कुश का आसन हो। कमंडल कैसे दान होगा, तांबे का लोटा, कोई फूल का लोटा, ऐसा कुछ, कोई पात्र जल का, छाता, जूता। एक एक दान की इतनी इतनी महिमा है। कोई एक सतपात ब्राह्मण को इस समय जूते का दान कर दे, सोने के विमान पे बैठ के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो एकादशी की महिमा को भक्ति के साथ सुनता है और जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जो फल पाता है, वही फल इस कथा को, इसकी महिमा को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास यमदूत नहीं आते अंत समय में, भयंकर आकृति वाले, पाशधारी, दंडधारी। उनके पास तो पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करके भगवान विष्णु के पार्षद भगवान के भक्तों को लेकर धाम में जाते हैं। निर्जला एकादशी का यत्न, पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। भगवान व्यास कहते हैं, भीमसेन तुम भी पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो, श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो भाई पुरुष हो, कोई हो नर नारी, सुमेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप हो ना, तो एकादशी के प्रभाव से सब भस्म। और जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, बड़े पुण्य का भागी होता है। एक एक पहर में, मानो 3-3 घंटे में
कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। और निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान होता है, दान होता है, जप होता है, हवन होता है या और भी जो सत्कर्म होते हैं वो सब अक्षय होते हैं, उन कर्मों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक अगर उत्तम रीति से उपवास कर ले मनुष्य वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। और जो एकादशी को अन्न खाता है, सुन लो, वो साक्षात पाप का भोजन करता है। तो जो आज के दिन जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। तो भैया दान करो, आज दान करो, आज भी दान करो। सुबह सूर्योदय तक दान कर सकते हो, बहुत समय दान करो। फिर तो कोई भी हो भैया, ब्रह्म हत्यारा हो, शराबी हो, चोर हो, गुरुद्रोही हो, सब पापों से छूट जाता है ना। और कल भी जब जल का दान करें ना, उसमें शक्कर डाल के, तो ये कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के दान से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराएं। कल भी एक नारियल पानी का जरूर दान करें। ये तो पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत है, अनामय पद को प्राप्त कराती है। तब से ये भीमसेनी पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए काशी महारानी की जय। इसीलिए कथा थोड़ी अभी सुनाई कि जो दान करना चाहें कृपा करके दान करें आज। जो व्रत किए हैं वो तो अवश्य दान करें कुछ, और कुछ क्या, जो हो सके सब उठा के दान करें। बाहर न मिले घर से उठा के दान करो, क्या करोगे रख के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़ी भागवत, थोड़ी भागवत। अच्छा, अनंत विश्व सृष्टि में ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा यदि कुछ है तो एक ही बात है, कह लो प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम को भी ले आओ, ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की, कर्मयोग की, सबकी पराकाष्ठा एक ही है। सो वो क्या है? जब उद्धव जी ने भगवान से पूछा, सुदुश्चरा मिमाम मन्ये योगचर्या मनात्मना यथांजसा पुमान सिद्धे तन्मे ब्रूयंज साच्यत। तो क्या उपाय किया जाए कि अनायास ही परम पद मिले? क्योंकि योग का साधन और भी साधन तो सबके बस की बात नहीं है। जिनका मन वश में नहीं है वो नहीं कर सकते। तो जिनका मन वश में नहीं है वो भी अनायास ही आपके पद को, परम पद को पालें। ऐसा कोई सरल साधन कृपा करके बताइए। जो अज्ञानी है वो भी बिना परिश्रम के उसकी प्राप्ति कर ले। मन का निग्रह तो बड़ा कठिन है। तो ब्रह्मा जी को, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, उनसे सृष्टि की रचना होने लगी। तो आपकी कृपा से, आपके चरणामृत की जिसको प्राप्ति हो गई, उसने भी मन को जीत लिया और संसार के सुख से विरक्त हो गए। सब साधनों में सांख्य योग का विचार श्रेष्ठ है, पर इससे भी श्रेष्ठ आपकी भक्ति है। तो इस भक्ति का रहस्य जानकर जो हृदय के प्रेम के द्वारा मन को वश में करता है, वो तो राजहंस है ना।
वो राजहंस है। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा से हवा चलती है, वर्षा होती है। समुद्र आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता। सर्वशक्तिमान हो ऐसे, पर इतना होते हुए भक्त के प्रेम के सदा अधीन रहते हो प्रभु। अधीन नहीं होते तो नंद के घर गाय चराते, दुर्वासा ऋषि के कंधे पर चढ़ बैठे होते, राजा बलि के द्वारपाल बनते। श्री रामावतार में आपने भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आकर बंदरों के द्वारा दिए हुए फल खाए, उनको आलिंगन भी करने दिया। भक्त पर आपका अत्यधिक प्रेम है। जड़ को भी चेतना देते हो। आप अनंत और अपरंपार हो गई, सब जगत की आत्मा ही हो। माता पिता का प्रेम तो स्वार्थी होता है, आप तो अंतःकरण के सखा हो ना। माया के स्वामी हो, मायापति। ब्रह्मा विष्णु महेश इस माया के गुण के कारण अवतार में पड़े हैं। 4 पुरुषार्थ 4 मुक्ति भक्त के पैरों पे गिरती है। ऐसे आपकी भक्ति की महिमा है। केवल मन आपके चरणों में लग जाए तो स्वानंद घन संतुष्ट हो जाए, प्रपंच का भय दूर हो जाए। इसलिए आपकी सेवा न करने वाला तो हे दीनदयाल मूर्ख मालूम पड़ता है। तो भोले भाले जो अज्ञानी लोग हैं, बिना परिश्रम के कोई सुगम उपाय बताइए कृपा करके, जिससे वो आपके परम पद को पाले। तो सुखदेव जी महाराज, ये जब प्रसंग आया भागवत में, सुखदेव जी महाराज बोले, ये सुखदेव जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानियों के शिरोमणि, ब्रह्मचारियों के मुकुटमणि, योगियों में अग्रगण्य, स्वानंद रूप, बोध के सागर, भूत दया के सागर। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, हंतते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान्, अश्रद्धयाचरन् मर्त्यो मृत्युम जयति दुर्जयम्। तो कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कौन है ये श्री कृष्ण? ये श्री कृष्ण ओंकार के सार रूप हैं, ज्ञान के जीव रूप है, चैतन्य के चमत्कार रूप है, परावाणी के भी परात्पर है वो श्री कृष्ण। प्रश्न से ही बड़े प्रसन्न हुए, उद्धव तेरी वाणी को धन्य है। अज्ञानी लोगों भी कैसे परम पद पाए, कृपा करके तू पूछता है। तेरे प्रश्न से बड़ा आनंद होता है। मैं तो अपनी अनन्य भक्ति से सदा वश में रहता हूँ, उसमें जाति कुल गोत्र की आवश्यकता नहीं। हाँ, भागवत धर्म का आचरण होना चाहिए बस। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद भगवान की उत्तमोत्तम भक्ति से परिपूर्ण है। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म भगवान को अर्पित कर दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई कर्म किया मैंने किया ये भावना रहे, कोई सुख हमने पाया ये भावना रहे, तभी वो कर्म भगवान को अर्पित होते हैं। मैंने किया मैंने भोगा तो अर्पित अभी तक नहीं हुए, तो सावधानी से फुर्सत में बैठ के किसी दिन सब अर्पित कर दो। मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तर्पामृतम् इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महातुते। भगवान कहते हैं श्रद्धा हो, भाव हो, मेरी भक्ति हो, श्रद्धा भाव से भक्ति हो, चित्त शुद्ध होता है। अब प्राणी मात्र के भीतर बाहर तो मैं ही हूं। तो निश्चय पूर्वक प्राणी मात्र में भगवत भाव को धारण करना, यही भजन की पद्धति है। ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, न ब्राह्मण का पूजन करो मन में करो, न चंडाल की निंदा करो। जो कर्म से भ्रष्ट है उसका मुंह नहीं दिखना। सूर्योदय होता है तो दीपक की जरूरत तो रह नहीं जाती।
तो सब में जो भगवत भाव से भक्ति करते हैं, वेद भी उसकी वंदना करते हैं। इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महादिते। जो सब में भगवत दर्शन करता है, भगवत भाव रखता है, वेद भी उसकी वंदना करते हैं। और वेद तो क्या, मैं खुद श्रीपति होकर भी भक्त की वंदना करता। पूज्य ब्राह्मण हो या निंदनीय चंडाल हो, मेरा भक्त तो हरि रूप देखता है। अब बायां हाथ दाहिना हाथ अलग अलग काम करते हैं, एक नरक की ओर ले जाता है, एक पुण्य कर्म की ओर ले जाता है। फिर भी लोगों का मत तो यही है ना कि दोनों हाथ समान है। सामने ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, सब भगवत भाव सब में रखने की बड़ी आवश्यकता है। तो चाहे बड़ा कोई वंदनीय पूजनीय साधु महात्मा हो, चाहे कोई बड़ा भारी अनाचारी दुराचारी हो, सबको आत्म तत्व से देखने का नाम ही, भगवान ने कहा उद्धव जी से, इसी का नाम शुद्ध भक्ति है। 84 लाख योनि में मनुष्य को छोड़ के सब में गुण दोष से सब मुक्त हैं। हाँ, पर मनुष्यों में गुण और दोष बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो गुण और दोष ना देखकर जो समस्त चर अचर में भगवान कहते हैं मुझे देखे, तो शरीर है फिर भी वो विदेही तो हो गया ना। ये जो लाभ है भगवत बुद्धि का, ये लाभ नर शरीर से ही होता है। अब चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, सब लज्जा छोड़कर भगवान कहते हैं सद्भाव से, भगवत बुद्धि से, सबको दंडवत प्रणाम करने से भजन का तेज प्रकट होता है। प्रणमेद दंडवत भूमावास चांडाल गोखरम। और सार बात है, अयम ही सर्वकल्पानाम सद्रेचीनो मतो मम भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। सब प्राणियों में भगवत दृष्टि रखना, भगवान कहते हैं मेरी पूंजी है। इसी पूंजी के सहारे करोड़ों बार मैं सृष्टि उत्पन्न कर चुका हूं, फिर भी अकर्ता हूं। कल्प के आरंभ में चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को मैंने यही उपदेश दिया, मेरे भक्त की संगति के बिना मेरे भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अलग अलग प्राणी दिखते हैं फिर भी भगवत भाव रखें, ये मानसिक वचन है। किसी को निष्ठुर वचन ना कहें, प्राण जाने पर भी किसी का दोष न बतावें, ये वाणी का वचन है। अपकार करने वाले का भी उपकार करें, ये शरीर का भजन है। तो मन से, वाणी से, शरीर से समस्त प्राणियों में भगवत भजन, भगवत भाव रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये एक ही उपाय मेरी प्राप्ति का श्रेष्ठ और सुगम साधन है, और ये बड़ा अत्यंत शुद्ध भजन है। ये अयम ही सर्वकल्पानां सद्रेचीनो मद्भावः सर्वभूतेषु। भागवत धर्म, भगवत भाव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकादशी महारानी की जय। रात्रि में 10:30 बजे फिर जागरण में मिलना है, तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। आप लोग भी बोलते ही हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय मन बदले सीताराम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम